हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। दोस्तों यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बात करते चलें, अगर इस वक्त एक बहुत घिनौनी सी चीज़ सामने आई और वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। इज़ दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को ही शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे और उसमें महसूस करे कि देयर इज़ नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। लेकिन ये है कि शाहीन नसीम शाह की बात की जाए तो ठीक है, मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और भारत में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह को भी पसंद करते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात, ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। अगर आपको समझ आती है कुछ थोड़ी बहुत तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते चले हम लोग के इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किन किन लोगों के साथ जाना कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। सब ये ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब अपने स्टैंड पर खड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद है उनके लिए। पीसीबी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, बीसीसीआई ने बहुत मतलब एक अपने स्टैंड पर वो कायम है, आईसीसी जो है वो खासा मजबूर नज़र आया, व्हाटएवर। लेकिन बात यह है कि जब परफॉर्मेंस की बात आएगी उस वक्त असल सवाल आएगा, उस वक्त असल इम्तिहान होगा। अभी तो आप बॉल थ्रो कर रहे हैं यहाँ से वहाँ से वहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन जब बात आएगी आपकी परफॉर्मेंस की तो उस वक्त आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमने परफॉर्मेंसेस कैसे देनी है। देखिए, अगर तो आप जाते हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के साथ, तो इट सिंपली मीन्स कि आपका ओपनिंग पैर मजबूत नहीं है, रिस्की है। क्योंकि अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक मिलकर कोई स्कोर कर भी देते हैं तो वो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा प्रैक्टिकली, बिकॉज ये अभी रिसेंटली यासिर हमीद फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी प्रिडिक्शन दी है इसके बारे में कि अगर वो चल जाते हैं तो फिर वो एक दो मैचेस में नहीं चल पाएंगे। लाइक एक मैच में स्कोर कर दिया, 80 मार दिया, 80 मार दिया, 90 मार दिया, उसके बाद अब आगे 3-4 मैचेस में फिर फ्लॉप। तो हमें ऐसे ओपनिंग पेयर भी नहीं चाहिए। फ़खर जमान को एक छोटे से ट्वीट की वजह से इतना एक तरह से ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे उनसे कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। मतलब उनको उनके बारे में ये चीज़ कही गई कि वो अनफिट हैं, वो बीमार हैं, वो ये हैं, वो हैं, जबकि उनका ये कहना है कि भाई मैं तो ठीक हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं, आई एम ओके विद माई सेल्फ, आई एम प्लेइंग इन द T20 चैम्पियंस कप। लेकिन ये है कि बस जब जहाँ पर उन्हें बड़े टूर्नामेंट में शामिल करने की बात की जाती है वहाँ पर कहा जाता है कि भाई नहीं, वो बीमार हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इमामुल हक, अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की वजह से आपने उन्हें बाहर किया, जो कि जिसमें पाकिस्तान के कोई भी बैट्समैन जो है वो कुछ नहीं कर पाया था, उन्होंने स्लोएस्ट रन्स बनाए थे। मेरे ख्याल से वो क्रीज़ पर मौजूद रहे थे और वो आउट ही नहीं हो रहे थे, वो क्रीज ही सिर्फ अपनी बचाते जा रहे थे। तो इट वॉज द स्लोएस्ट स्पैन ऑफ इमामुल हक। लेकिन ये है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज टेस्ट में आपको क्रीज पर रहना होता है, लेकिन बाकी लोग तो थे ना, वो स्कोर कर देते, किसी ने भी नहीं किया। तो अगर हम बात करें कि इमामुल हक को शामिल नहीं किया तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन कौन है? तो फिर आपको पता है फ़खर और इमाम की जोड़ी जो है वो चलती है, जिस तरह बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी चल जाती है। अब शादाब की बात की जा रही है कि शादाब को शायद शामिल किया जाए, तो मैं पर्सनली इस हक में नहीं हूँ कि शादाब को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि शादाब अभी वो शादाब नहीं है जो कभी होता था। अगर हम बात करें इस वक्त साजिद खान की, जिन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस दी, भाई गलत जगह पर मत्था लगाया है। यकीन मानो, मैं साजिद से ये कहूँगी कि बहुत टैलेंट है आप में, बहुत टैलेंट है, बेशुमार टैलेंट है। आपने जिस अंदाज में आपका एग्रेशन, आपकी फॉर्म, लिटरली मैं कहीं किसी और बोर्ड में होते ना तो आपको सर पे ताज बना कर रखा होता उन्होंने। आप यहाँ पर हो ना, यहाँ पर आपकी कदर ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एक बैट्समैन या एक बॉलर अगर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो उसके बाद उसको बिल्कुल पीछे कर दिया जाता है, उसको एकदम से दबा दिया जाता है। यानी सिफारिशी कल्चर, यानी सियासत इन्वॉल्व्ड, अपनी मर्जी, अपनी पसंद नापसंद, इन चीज़ों की वजह से अगर आप खिलाड़ियों को रखोगे तो आप क्या टूर्नामेंट जीतोगे यार। मतलब सोचने वाली बात है कि आपने साउथ अफ्रीका टेस्ट में आपने साजिद को शामिल नहीं किया, नुमान को शामिल कर दिया है। नुमान अगर इंजर्ड भी हो जाते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार है इस बात का?
और क्या आपको कोई स्पिनर की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में? आप सुफियान मुकीम के साथ जाएंगे जो अभी एक नया प्लेयर है, क्या आप शादाब के साथ जाएंगे जिसकी बॉलिंग इतने अरसे से कह रही है कि मुझे मत खेलो, मैं खेलने के काबिल नहीं रही हूँ? मतलब कौन आपके पास ऑप्शन है फिर? उसामा मीर को भी आपने बिल्कुल साइड पर कर दिया, सिर्फ कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से खुद रब्ता करने की कोशिश की, उसके बाद वो भी आपको नज़र नहीं आए, ख़त्म ही हो गए ना, मतलब वो तो टॉपिक से ही बाहर हो गए हैं। तो अगर आपने इसी किस्म के फैसले करने हैं, आपने बिल्कुल लोगों को अपनी लिस्ट से बाहर निकालना है उनके एटीट्यूड्स की वजह से। आपने अहमद शहजाद को खो दिया, आपने उमर अकमल को खो दिया, इमरान नज़ीर का क्या कसूर था? मतलब कुछ भी, कोई भी प्लेयर देखें, प्लेयर्स की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उसमें उनकी थोड़ी बहुत तो अपनी चलनी चाहिए ना। वो रोबोट्स तो नहीं है कि वो सही को भी सही कहें और गलत को भी सही कहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनकी अपनी भी कोई राय हो सकती है, और अगर वो राय दे ही देते हैं तो उनके साथ ये सलूक किया जाता है। मतलब आप अपने टैलेंट को इस तरह से स्नब करते जा रहे हैं कि आप क्या ही मुकाबला करेंगे। देखिए, मैं पर्सनली एज अ पाकिस्तानी भी ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान टॉप 4 में भी हो, और होना चाहिए। इतनी एक स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के बाद हमें अब चैंपियंस ट्रॉफी जिसको हम होस्ट करें, हमें एटलीस्ट उसमें तो टॉप 4 में होना चाहिए, बल्कि हमें फाइनलिस्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान 2024 में सुपर ओवर से बाहर हो गया था, यहाँ से भी सुपर 8 में नहीं क्वालिफाई कर सका था, और यूएसए से हम लोग सुपर ओवर में भी हार गए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि हम लोग क्या करेंगे। और अगर हम अपने मैदानों में इस तरीके से हारते हैं तो आप खुद सोचें कि क्या एक इम्पैक्ट छोड़ेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट का। मतलब वो दौर, वो शुएब अख्तर का दौर, वसीम अकरम का दौर, इंजमाम उल हक का दौर, जहाँ पर क्रिकेट देखते हुए मज़ा आता था, आज वो चीज़ है ही नहीं। तो यार उसको कौन ठीक करेगा? मैंने तो ठीक नहीं करनी है जाकर, या तो फिर मैं चली जाती हूँ बताने के लिए ऐसे कर लो वैसे कर लो। मुझे तो किसी ने जाने ही नहीं देना वहाँ पर, मेरे तो पहले ही मतलब बस छोड़ो, क्या ही बात करे बता। तो खैर, एक परेशान कुन सूरत हाल है कि जहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, और पाकिस्तान का अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि खेलना किन लोगों ने है। इट्स स्टिल पेंडिंग। खैर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या फ़खर ज़मान और इमामुल हक को एज एन ओपनिंग प्लेयर टीम में शामिल होना चाहिए और साजिद खान को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और लास्ट में एक और बात करना चाहूँगी कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी का दूसरा मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने खेला, जिसमें इंडिया को शिकस्त हुई है। एडिलेड में मैच जारी था, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में शेर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का यही एक प्रॉब्लम है कि वो कभी भी बाउंस बैक कर जाता है, वो कभी भी बाउंस बैक कर जाता है। और यही उनकी एक अलार्मिंग कंडीशन है, यही उनकी एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे आपको डर लगता है कि यार ये कब क्या कर जाए पता ही नहीं है। मगर इंडिया ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत इसके ऊपर प्लानिंग भी की है, स्ट्रैटेजी भी बनाई है। तो अभी स्टिल कुछ मैचेस बाकी हैं। आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोडिक्शन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट आई पुट दैट ऑन यू गाइस। आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या उम्मीद कर रहे हैं, इसके बाद रिजल्ट क्या होगा। मैंने पहले जब ये सवाल किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि लाइक आपको लग रहा था कि एक मैच ऑस्ट्रेलिया विन करेगा या वो ड्रॉ हो जाएगा। तो उन लोगों की प्रेडिक्शन सही साबित हुई कि एक मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने विन कर लिया है। अब इसके बाद क्या होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल, बाय बाय।